Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So one of the subscribers sent me a PDF of Ministry of Finance order addressed to general insurance companies. And then he asked whether these clauses are applicable to impaneled candidates of LIC. First of all, you must understand the distinction between a life insurance company and a non-life insurance company. If any communication is addressed to general insurance companies, that is non-life insurance companies, it is not applicable to LIC. Any notification or communication that is addressed to LIC will be applicable on life insurance corporation. So since the letter sent by or the PDF sent by this person is relating to GIC, general insurance companies, so it has no implication on impaneled candidates of LIC. I am making this video on his request because such PDFs may be in circulation in various group of LIC impaneled candidates also. So as far as that letter is concerned, that is not applicable on LIC or impaneled candidates. If any further instructions comes to LIC, that will be analyzed at that time. It is very difficult to say what will be the directions to LIC, keeping in view such instructions to non-life insurance companies. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एक PDF मुझे एक कैंडिडेट ने भेजा जो कि एड्रेस्ड है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, और उन्होंने ये पूछा है कि क्या सर इस लेटर का इफेक्ट LIC के इम्पैनल कैंडिडेट्स पर भी पड़ेगा. अब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग होती हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग होती हैं. अब क्योंकि ये लेटर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, तो नेचुरल है कि इसका इफेक्ट LIC पे नहीं हो सकता. हाँ, अगर LIC के लिए कोई भी लेटर आता है और उसमें कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट की आती है, तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है. तो अब ये आपने रिक्वेस्ट किया कि एक वीडियो बनाओ, क्योंकि इस तरह के लेटर हो सकता है वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहे हैं और अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा हो रहा हो. तो मेरा आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब तक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं आती है, तो हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को अननेसेसरी दूसरे डिपार्टमेंट पर लागू करके नहीं देखना है. कंट्री इज पासिंग थ्रू ए क्रिटिकल फेज. मैनी सच इंस्ट्रक्शंस में कम, किस सेक्टर पे क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं ये हमें देखना होगा, क्योंकि उसके अंदर जो मेंशन किया गया है वो पुरानी इंस्ट्रक्शंस को ही रीइटरेट किया गया है. तो क्या वो इंस्ट्रक्शंस बाकी सेक्टर्स में हैं? नहीं. तो अननेसेसरी हम मतलब चिंता में ना चले जाएं, कोई भी न्यूज़ आ जाए उसको अपने से लिंक करके देखने लगते हैं. इससे हमें बचना चाहिए, और जो भी स्थिति होगी वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको बताएगा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला है, ESIC ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी है. RRB में ऑलरेडी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो ये अननेसेसरी का डर कि जो पेंडिंग ज्वाइनिंग्स हैं वो होंगी कि नहीं होंगी, अपने दिल से हमें निकाल देना चाहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.